अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन में नंपाई ट्यूटोरियल की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम पाइथन के अंदर नंपाई एरे की कंडीशनल सिलेक्शन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो आइए देख लेते हैं कंडीशनल सिलेक्शन। कंडीशनल सिलेक्शन देखने से पहले अगर आपने अभी तक पाइथन के अंदर नंपाई ट्यूटोरियल्स की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और इसी तरीके से आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि इसके अंदर हम नंपाई को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वीडियो के थंबनेल के ऊपर भी नंबर आ रहे हैं। अगर आप इन नंबर्स को फॉलो करते जाएंगे तो आप इजीली नंपाई को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए अब हम यहाँ पर कंडीशनल इस सिलेक्शन देखने के लिए सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इंपोर्ट नंपाई एज np। और आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं arr के नाम से और इसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं np.arrange। हम यहाँ पर अरेंज के फंक्शन की मदद से एक एरे क्रिएट करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे एरे के अंदर 10 एलिमेंट हो और एलिमेंट स्टार्ट हो 1 से लेकर 10 तक। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे 11। ये हमें मालूम है कि हमने 11 यहाँ पर क्यों टाइप किया। अगर हम यहाँ पर 10 टाइप करते हैं तो 10 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी एरे को रन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जैसे ही arr के नाम के वेरिएबल को रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरे डिस्प्ले हो रही है। इस एरे के अंदर हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट है। हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 1 से और एंड हो रहे हैं 10 तक। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर कंडीशनल सिलेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कंडीशनल सिलेक्शन होती क्या है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरे के अंदर 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं। अब हम यहाँ पे इसके अंदर कोई स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं। हम यहाँ पर कंडीशन में कह देते हैं कि अगर हमारी एरे के एलिमेंट ग्रेटर देन हो 4 से तो वो हमारे तमाम एलिमेंट डिस्प्ले हो। किस तरीके से, आइए अब हम यहाँ पर कंडीशनल सिलेक्शन दे लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कह देते हैं कि अगर हमारे एरे जो है उसके एलिमेंट ग्रेटर देन हो 4 से तो आपने यहाँ पर सिंपल उन तमाम एलिमेंट को डिस्प्ले कर देना है। तो आइए अब हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को रन कर लेते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बूलियन के अंदर कुछ हमें रिजल्ट दे रहा है। ये सबसे पहले तो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एक एक एलिमेंट को चेक कर रहा है एरे के। ये सबसे पहले तो ये चेक कर रहा है कि जो एलिमेंट 1 है क्या वो 4 से ग्रेटर देन है। हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट 1 4 से ग्रेटर नहीं है तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है फॉल्स। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट को चेक कर रहा है, इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट को, और इसी तरीके से जब ये यहाँ पर चेक कर रहा है 5 को तो हमें मालूम है कि जो 5 है वो 4 से ग्रेटर देन है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू। और इसी तरीके से इससे आगे जितने भी एलिमेंट हो उन तमाम के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ट्रू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इन ट्रू फॉल्स को डिस्प्ले नहीं करवाना। हम चाहते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर एरे की वैल्यूज़ डिस्प्ले हो। हम यहाँ पर एरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए 2 मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट मेथड तो ये है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमारा arr जो ग्रेटर देन 4 की स्टेटमेंट है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं a और इसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल इस स्टेटमेंट को अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो वेरिएबल को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है जैसा भी हमने देखा था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारी एरे है arr के नाम से उसके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स, हमें मालूम है कि जो एरे है इसके अंदर तमाम स्टोर हो रहे हैं इंडेक्स। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि आपने सिंपल उस ए वेरिएबल के अंदर जितने भी इंडेक्स हैं आपने उसे डिस्प्ले कर देना है। तो हम जैसे ही इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर तमाम एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जितने भी एरे के अंदर जो एलिमेंट हैं जो कि ग्रेटर देन 4 है वो सबसे पहले तो स्टोर हो रहे हैं इस ए वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या कहा है, हमने यहाँ पर कहा है कि जो हमारी एरे के जितने भी एलिमेंट जो कि ए में स्टोर हैं वो आपने डिस्प्ले कर देने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 से ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट है वो तमाम डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मुझे मालूम है कि थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है। आइए अब हम यहाँ पर इसका ईजी मेथड भी देख लेते हैं। इजी मेथड ये है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपनी एरे का नेम टाइप करें। उसके बाद अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करें। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं arr ग्रेटर देन हो 4 के। तो आपने यहाँ पर एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले कर देना है। तो आइए इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट एरे के एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं जो कि ग्रेटर देन है 4 से। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली सबसे ईजीएस्ट मेथड है।
तो फ्रेंड्स यही मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने एरे का नेम टाइप किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने कहा है कि जो हमारी एरे है वो ग्रेटर देन हो 4 से। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एरे के जितने भी एलिमेंट है, अगर उसको सबसे पहले तो चेक करेगा कि अगर जितने भी एलिमेंट ग्रेटर देन हो 4 से तो वो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप इसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये तमाम एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इसी तरीके से इस एरे के अंदर कुछ और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी एरे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इस एरे के अंदर जितने भी इवन एलिमेंट है या इवन नंबर हैं वो तमाम डिस्प्ले हों। तो मैं किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी एरे का नेम टाइप करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइप करता हूँ कि एरे का जो मोड ऑफ 2, हमें मालूम है कि हम यहाँ पर इवन नंबर के लिए लॉजिक यूज़ करते हैं कि मोड ऑफ 2 इक्वल टू हो जाता है 0 के, तो आपने तमाम एलिमेंट को डिस्प्ले कर देना है। तो फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एरे के तमाम इवन नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर ओड नंबर को डिस्प्ले करना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसे करते हैं पेस्ट और अब हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर एरे का मोड ऑफ 2 नॉट इक्वल्स टू हो जाता है 0 के, तो आपने यहाँ पर एलिमेंट को डिस्प्ले कर देना है। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर तमाम ओड नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब जो हम कंडीशन की बेस के ऊपर जो हम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उन एलिमेंट के अंदर हम कोई और वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं एरे। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि एरे का जो मोड ऑफ 2 है, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एरे का मोड ऑफ 2 इक्वल टू हो जाता है 0 के। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये तमाम एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इन तमाम एलिमेंट के अंदर कोई और वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि ये इक्वल टू हो जाए 0 के। तो आइए सर रन करते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एरे को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एरे को रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरे के अंदर जितने भी तमाम इवन नंबर थे वो तमाम 0 हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर या कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि अगर हम कंडीशन लगाएं कि जो हमारे एरे के इवन नंबर हैं वो सबसे पहले सेलेक्ट हों, उसके बाद वो सेलेक्ट होने के बाद हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर दें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ये स्टेप भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर सीखा कि हम किस तरीके से अपने एरे के एलिमेंट के ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एरे के कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करने के बाद ये देखा कि हम किन 2 मेथड के थ्रू अपनी एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि हमने जब यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई की थी तो हमें ट्रू और फॉल्स के अंदर रिजल्ट डिस्प्ले करके दे रहा था। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सबसे पहले मेथड में क्या किया, हमने यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई जो की थी उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर एरे ली और एरे के जहाँ पर हम इंडेक्स बताते हैं वहाँ पर हमने सिंपल इस वेरिएबल को टाइप कर दिया। तो जब हमने यहाँ पर इस वेरिएबल को टाइप किया तो हमारे पास यहाँ पर एरे डिस्प्ले हो गई थी। इसी तरीके से हमने सेकंड और इजीएस्ट मेथड देखा कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपनी एरे का नेम टाइप किया। एरे का नेम टाइप करने के बाद हमने यहाँ पर एरे के जो भी इंडेक्स है उसके अंदर कंडीशन लगा दी कि अगर वो ग्रेटर देन 4 हो तो वो हमें डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे थे। इसके बाद हमने यहाँ पर इवन नंबर चेक करने का देखा है कि हम किस तरीके से अपने एरे के इवन नंबर चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमने ऑड नंबर चेक करने का देखा कि हम किस तरीके से ऑड नंबर चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर एंड में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप देखा कि हम किस तरीके से कोई भी एरे के एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। उसके बाद हमने जो हमारे पास एरे के एलिमेंट सेलेक्ट हो गए थे उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।